Good morning, students. How are you, students? Today we'll read chapter 3, Swami's Night Alone. Swami's Night Alone is written by a famous Indian writer R.K. Narayan. R.K. Narayan was born in Madras. इनका जन्म मद्रास में हुआ था and he got many awards like साहित्य अकादमी अवार्ड एंड पद्म भूषण अवार्ड. इन्हें काफ़ी अवार्डों से नवाजा गया. साहित्य अकादमी अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. लेट्स रीड. Malgudi Days by R.K. Narayan comprises stories about a young boy called Swaminathan. जो मालगुडी डेज है R.K. नारायण द्वारा लिखा हुआ, वो काफ़ी स्टोरियाँ कंप्राइज करता है. उसमें काफ़ी कहानियाँ हैं. उसमें से एक स्टोरी है यंग बॉय की. उसका नाम है स्वामीनाथन. स्वामी लिव्ड इन द स्मॉल टाउन ऑफ मालगुडी. जो स्वामी है वो मालगुडी के एक छोटे से टाउन में रहता है. वन इवनिंग, एक इवनिंग को स्वामी वॉज फोर्स टू स्लीप अलोन इन हिज फादर्स ऑफिस. जो स्वामी के फादर हैं वो उसे फोर्स करते हैं कि उसे अकेले उनके ऑफिस में सोना होगा. लेट्स रीड अबाउट द एडवेंचर्स ही हैड दैट नाइट. चलो इस स्टोरीज को पढ़ते हैं. इस स्टोरी को पढ़कर यह जानते हैं कि उस रात को क्या एडवेंचर हुआ, उसके साथ क्या घटित हुआ. लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर स्वामी प्लीडिड. अब स्वामी आंसर दे रहा है. अब स्वामी कह रहा है अपने पिता को, लेट मी स्लीप इन द हॉल फादर. पिताजी मुझे हॉल में ही सोने दो. स्वामी प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसके जो फादर हैं उसे फोर्स कर रहे थे ना उसे ऑफिस रूम में सोने के लिए. योर ऑफिस रूम इज़ वेरी डस्टी. वो पूरा एफर्ट कर रहा है और कह रहा है कि तुम्हारे जो ऑफिस रूम है वो बहुत ही डस्टी है, धूल से भरा हुआ है. एंड देयर मे बी स्कॉर्पियंस बिहाइंड योर लॉ बुक्स. और वहाँ तुम्हारी कानून की किताबों के पीछे बिच्छू हो सकते हैं, कीट हो सकते हैं जो मुझे काट सकते हैं. मतलब वो अब क्या कर रहा है, उसको फोर्स कर, मतलब उसको एफर्ट डाल रहा है कि भाई वो मान जाए, किसी तरह से कन्वेंस हो जाए अपने उसके फादर उसे उस रूम में ना सोने के लिए, मतलब मना रहा है वो. There are no scorpions, little fellow. Sleep on the bench if you like. अब वो उनके फादर कह रहा है अब स्वामी को कि भाई वहाँ कोई स्कॉर्पियंस नहीं है, वहाँ कोई बिच्छू नहीं है, छोटे बच्चे. स्लीप ऑन द बेंच इफ़ यू लाइक. यदि तुम चाहते हो, तुम्हें पसंद हो, तुम बेंच के ऊपर सो जाना. कैन आई हैव ए लैम्प बर्निंग इन द रूम. अब स्वामी पूछ रहा है कि क्या मैं अपने रूम में एक लैम्प बर्न कर सकता हूँ, यानी एक लैम्प जला सकता हूँ. नो यू मस्ट लर्न नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ डार्कनेस. अब वो कहता है नहीं, तुम नहीं जला सकते क्योंकि तुम्हें अंधेरे से ना डरना सीखना होगा. भाई अंधेरे से जो डर लगता है उसे तुम्हें ख़त्म करना होगा. इट इज़ ओनली ए क्वेश्चन ऑफ हैबिट. यह केवल एक हैबिट का क्वेश्चन है, मतलब तुम्हें आदत डालनी होगी. यू मस्ट कल्टिवेट गुड हैबिट. तुम्हें अच्छी आदतें अपनानी होगी. कल्टिवेट मतलब अपनाना होगा. अब वो कहता है विल यू एटलीस्ट लीव द डोर ओपन. क्या कम से कम मैं दरवाज़ा तो खुला छोड़ सकता हूँगा. ऑल राइट बट प्रोमिस यू विल नॉट रोल अप योर बेड एंड गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट. अब जो फादर है वो कह रहा है कि ये ठीक है, तुम डोर ओपन करके लेट जाना, परंतु प्रॉमिस करो, परंतु ये प्रॉमिस करना होगा कि यू विल नॉट रोल अप. तुम अपना बिस्तर को रोल करके एंड रात को गो टू योर ग्रैनीज साइड एट नाइट. और रात को तुम अपनी दादी माँ के पास मत नहीं आओगे. तुम्हें ये प्रॉमिस करना होगा कि तुम अपने बिस्तर को लपेट के अपनी दादी माँ के पास नहीं आओगे. इफ़ यू डू, यदि तुम ऐसा करते हो, इफ़ यू डू इट, माइंड यू, ध्यान रखना, आई विल मेक यू द लाफिंग स्टॉक ऑफ योर स्कूल. मैं तुम्हारे स्कूल में ये सब कुछ बता दूंगा और तुम अपने स्कूल में हास्य के पात्र बन जाओगे. मतलब लाफिंग स्टॉक यानी जिसका मजाक उड़ाया जा सके. अब नेक्स्ट, स्वामी फेल्ट कट ऑफ फ्रॉम ह्यूमनिटी. अब स्वामी है महसूस करता है कि मेरे पिता में तो इंसानियत नहीं है, भाई मुझसे मेरी तरफ तो उसकी कोई दया भाव ही नहीं है. ही वॉज पेन्ड एंड एंग्री. वह दर्द महसूस कर रहा है दिल में और उसे गुस्सा भी आ रहा है अपने इस फादर के नेचर पर. ही डिडंट लाइक द स्टेन ऑफ क्रूल्टी ही सा इन हिज फादर्स नेचर.
वह उस निर्दयता को पसंद नहीं करता जो कि उसके पिता के नेचर में उसे दिखाई दे रही है। नाउ एज द नाइट एडवांस्ड, जैसे जैसे जो रात बढ़ती है, एडवांस मतलब रात जो वो हो रही है, रात बढ़ रही है, एंड द साइलेंस इन द हाउस क्या हो जाता है, डीपेन, जो सन्नाटा है, जो खामोशी है, वो गहरी होती चली जा रही है और ज़्यादा होती चली जा रही है। हिज हार्ट बीट फास्टर, और उसका दिल है वो तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। He remembered all the stories of devils and ghosts he had heard in his life, और वह अपने जीवन में जो भी उसने भूत प्रेतों की कहानियाँ जो उसने सुनी थी वो सभी उसे याद आने लग जाती है। How often had his chum Mani seen the devil in the banyan tree at his street end? फिर उसे याद आता है कि कैसे उसके जो एक चैम याद नहीं, उसका फ्रेंड है जो उसने मानी, उसने गली के अंत में जो बरगद का पेड़ है उस पर भूत को देखा था, उसे वो बात याद आती है। एंड वट अबाउट पुअर मनीसामीज फादर हु स्पेट आउट ब्लड बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स एज स्लैप्ड हिज चीक व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट। और उस मनीसामी के पिता के बारे में भी उसे वो घटना याद आती है कि उनका जो है ब्लड है, वो खून है, वो बहने लगता है क्योंकि जो डेविल है, जो भूत है, वो उसे नदी के किनारे पर थप्पड़ मारता है, उनके गाल पर थप्पड़ लगाता है। व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, जब वो एक रात को लेट घर वापस लौट रहे थे। एंड सो ऑन एंड ऑन हिज थॉट्स कंटिन्यूड, और इस प्रकार उसकी जो सभी बातें उसके दिमाग में चलती जा रही है, घूमती जा रही हैं, जो उसको पहले जो उसने सुन चुका था वो सभी उस घटनाएं उसके दिमाग में घूम रही हैं। ही वॉज फेंट विद फियर, वह डर से क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, अब क्या होता है, अ रे ऑफ लाइट यानी एक जो वो अ रे ऑफ लाइट यानी जो कि स्ट्रीट से आ रही है, स्ट्रीट लैम्प से, यानी जो गली में उसके कमरे में तो अंधेरा था, गली की लैंप से एक झरोखे से एक रोशनी की किरण आ रही है, स्ट्रेड इन एंड कास्ट शैडोज ऑन द वॉल, और वो उसके कारण दीवार पर क्या बन रही है, परछाई बन रही है। परछाइयाँ बन जाती है ना, कोई चल फिर रहा है या कोई भी हवा में कुछ उड़ रहा है, कीट पतंगे उड़ रहे हैं, तो वो परछाइयाँ दिखाई देती है वॉल पर बनी हुई, तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है ये देखकर। थ्रू द स्टिलनेस ऑल काइंड्स ऑफ नॉइसेस रीच्ड हिज ईयर्स, और उस सन्नाटे के कारण बहुत ज़्यादा खामोशी छा गई चारों तरफ। जो छोटी छोटी आवाज़ें हैं, छोटी छोटी हल्की हल्की मूवमेंट भी वो उसके कानों में सुनाई दे रही हैं, कानों तक पहुंच रही है। द टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी की टिक टिक की आवाज़ जैसे। वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। रसल ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों की सरसराहट। स्नोरिंग साउंड्स, खराटों की आवाज़। एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट हमिंग, वेग नाइट क्या होता है बेटा, वेग नाइट क्या होता है, वेग नाइट इंसेक्ट होता है निशाचर, निशाचर जो रात को घूमते हैं, यानी छोटे छोटे कीट पतंगे, उनकी हमिंग साउंड, हम जैसे सुनते हैं हम कानों में, वो साउंड उसको सुनाई दे रही है। ही कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, वह अपने आप को इस तरह से ढक लेता है पूरी तरह से कि उसे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही है। हार्डली ब्रीथ मतलब उसे सांस लेने में भी बहुत कठिनाई हो रही है। हार्डली ब्रीथ, सांस लेने में कठिनाई। एवरी मोमेंट ही एक्सपेक्टेड द डेविल टू कम अप एंड कैरी हिम अवे, हर पल उसे यह लगता है कि भूत आएगा और उसे उठाकर ले जाएगा। There was the instance of his old friend in the 4th class who suddenly disappeared. अब यहाँ पर देयर वाज द इंस्टेंस, इंस्टेंस का मतलब
कि उसके पास एक एग्जाम्पल है। किस चीज़ का? उसके पास एग्जाम्पल था उसके ओल्ड फ्रेंड का। क्या एग्जाम्पल था? जो कि उसके साथ 4th क्लास में पढ़ता था, वो क्या हो गया था? हु सडनली डिसअपियर्ड। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना, कि वो अचानक से क्या हो गया था? गायब हो गया था। डिसअपियर्ड, गायब हो जाना। ठीक है। एंड वाज सेड टू हैव बीन कैरिड ऑफ बाय ए गोस्ट टू श्याम और नेपाल। और ये कहा जाता था ये कि उसके बारे में, जैसे बाद में वो रूमर से हो जाते हैं ना, तो ये अफवाह थी कि उसे कोई भूत ले गया था श्याम और नेपाल, मतलब कंट्री, अदर कंट्रीज में श्याम और नेपाल एक कंट्री नेम है, तो वहाँ ले गए थे। Okay student, now we'll continue further story in next video. Okay.